कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। नेताजी की कोशिशों के बाद जब आईएनए युद्ध में फोर फ्रंट पर आई तो आईएनए ने जंग में एक अलग मोर्चा खोल दिया और उसकी एक टुकड़ी कर्नल शौकत मलिक के नेतृत्व में भयानक जंग करते हुए बर्मा के रास्ते मणिपुर के मोइरांग में पहुंच गई, जहां के जंगलों में उनका सामना ब्रिटिश आर्मी की एक बटालियन से हुआ। आगे बढ़ो साथियों, दुश्मन कमजोर पड़ रहा है। दिखा दो इन अंग्रेजों को ये आजाद हिंद फौज के जवानों की रगों में खून नहीं बल्कि बारूद दौड़ता है। अंग्रेजों की ये तोप हमारे लिए मुसीबत बन रही है। बिना इसे बर्बाद किए आगे नहीं बढ़ सकेंगे। साथियों, उस तोप से बचते हुए आगे बढ़ो। Dirty, filthy Indians! Abin hiingi aukat tikada hun! Fire! बहुत खूब! तोप के निशाने से बचकर ऐसे ही आगे बढ़ो और उड़ा दो उस तोप को। फिर तुम्हारी फतेह निश्चित है। ये लोग तो हमारा कैनन से birch कर आगे बढ़ता जा रहा है। मुझे HQ को इन्फॉर्म करना होगा। Bring me the damn radio. इंकलाब जिंदाबाद! आगे बढ़ो साथियों! कमीने अंग्रेज! ये ले! मर गया साला! हमारे सैनिक तोप तक पहुंचने वाले हैं। उनको कवर फायर दो। क्विक क्विक मूव मूव मूव। बहुत अच्छे साथियों, अंग्रेजों की तोप बर्बाद हो चुकी है। अब हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इंकलाब जिंदाबाद! Hello, HQ! Come in! Come in! The INA has compromised our cannons. We're in a sticky wicket, unable to stand up. We need air support! Air support! HQ, come in! Come in! Come in! Pardon, sir! पर अब तुम्हारी कोशिशें बेकार है। ये जमीन आज से आजाद भारत का हिस्सा है। गिरफ्तार कर लो इस अंग्रेज अफसर को और तिरंगा फहराने की तैयारी करो। इंकलाब जिंदाबाद! वो तारीख थी 14 अप्रैल 1944 जब भारत की सरजमीन पर पहली बार तिरंगा लहराया गया। उस एक घटना ने पूरे भारत में नेताजी और आईएनए के नाम का तूफान ला दिया और कलकत्ता और दिल्ली के साथ साथ देश भर के युवा नेताजी की इस जंग में कूद पड़े। ये अचानक इन इंडियंस को क्या हो गया है? गांधी ने कोई नया आंदोलन शुरू कर दिया क्या? नहीं जनाब, ये सब सुभाष चंद्र बोस की आंधी है। बोस? What did he do? आपको नहीं पता साहब? नेताजी ने बर्मा की ओर से हमला कर दिया है। वो सेना लेकर हिंदुस्तान को आजाद कराने आ पहुंचे हैं। मैंने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को बहुत क्लोजली देखा है, बट मैंने आज तक इंडियंस के अंदर ऐसा जोश नहीं देखा। This post is a dangerous job.
अगर उसको नहीं रोका गया तो इंडिया को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। वो नहीं रुकेंगे साहब, वो सुभाष चंद्र बोस हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जहां एक ओर भारत में आजादी की दबी हुई चिंगारी ज्वाला का रूप ले रही थी, वहीं मोइरांग में मिली फतह की सूचना पाकर नेताजी का भी विश्वास आसमान छू रहा था। ऐसे में उन्होंने हिंदुस्तान को संबोधित करते हुए एक ऐतिहासिक भाषण दिया। साथियों, आज से ठीक 12 महीने पहले हमने पूर्वी एशिया से जो मुहिम छेड़ी थी वो अब परवान चढ़ रही है। अंग्रेज हर मोर्चे पर मिल रही शिकस्त से कमजोर पड़ चुके हैं। याद रखिए, एक बार हम कलकत्ता तक पहुंच गए तो फिर जो ताकत आज हमारी है उसके 10 गुनी ताकत मुल्क के भीतर से मिलेगी और फिर अंग्रेजों का हमारे देश की धरती पर 1 मिनट भी रहना नामुमकिन हो जाएगा। साथियों, पूर्वी एशिया, थाईलैंड, मलय, जावा, बोर्नियो जैसी जगह से हिंदुस्तानी जाबाज आकर हमारी इस सेना से जुड़ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी सरजमी को आजाद करवाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, हमें और भी ज्यादा सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। साथियों, अब वो वक्त नहीं रहा कि हम आराम से बैठकर आजादी के आने का इंतजार करें। हमें और सैनिकों और संसाधनों की जरूरत है। ध्यान रहे कि अभी भी हमारे सामने एक लंबी काली रात बाकी है। इसलिए आप में से किसी के अंदर भी ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि वो आगे आजाद भारत में खुशी से रहेगा। आपके सबके मन में बस एक ही जुनून होना चाहिए और वो है शहादत का जुनून, एक शहीद की मौत मरने का जुनून, ताकि आजाद भारत की राह आपके लहू से बने। आजादी के मतवालों, मेरे साथियों, आज मैं आपसे बस एक चीज मांगना चाहता हूं, आपका खून, क्योंकि आपका खून ही दुश्मन के हाथों बहाए गए हमारे साथियों के खून के एक एक कतरे का हिसाब ले सकता है। आपका खून ही आजादी की कीमत चुका सकता है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, तुझे वतन बढ़ाए जा। मोइरांग में मिली जीत ने सारे हिंदुस्तान के सीने में तूफान ला दिया था। आजादी बस अब कुछ ही कदम दूर थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। संसाधनों की कमी आईएनए की गति को धीमा करती जा रही थी। उधर 6 जून 1945 को फ्रांस के नॉर्मैंडी बीच से द्वितीय विश्व युद्ध के खेल की बिसात पलटने लगी और जर्मनी के कमजोर पड़ते ही अंग्रेजों ने आईएनए के सामने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और उनकी असली ताकत थी हवाई हमले, जिन्होंने आईएनए के पैर उखाड़ दिए। और अब दिल दहला देने वाले धमाके के साथ आईएनए की इस लड़ाई का अंत होने वाला था।